खारिज हो चुकी है। विशेष अदालत ने आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। विवेक, सरवर ने जमानत के लिए अर्जी दी थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है जमानत अर्जी खारिज करने के बाद, क्योंकि बहस दोनों पक्षों की तरफ से पूरी हो चुकी थी? देखिए, राजधानी जयपुर में सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़ा मामला था, जहां एक जिंदा बम कोतवाली इलाके में बरामद किया गया था और इसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया था। इस मामले को लेकर अलग से एक मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था। इसी मामले में आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी को जो है वो विशेष अदालत का झटका लगा है। हालांकि इससे पहले सीरियल ब्लास्ट मामले में सीरियल ब्लास्ट मामले में आजमी की जो मौत की सजा थी उसे रद्द कर दिया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन जिंदा बम मामले को लेकर विशेष अदालत ने मोहम्मद सरवर आजमी की जमानती याचिका को खारिज कर दिया है। इस जमानती याचिका पर इससे पहले सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों की ओर से दलील दी गई थी। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया था कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़ा मामला था उसमें सजा को रद्द कर दिया है और अब सरवर आजमी पर केवल आपराधिक षड्यंत्र का मामला जो है वो बनता है। हालांकि इस मामले का विरोध करते हुए, जमानत याचिका का विरोध करते हुए डबल एजी राजेश महर्षि और विशेष लोक अभियोजक ने जमकर विरोध किया था। साथ ही दलील दी थी कि सरवर आजमी पर आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज है। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी ओर से जो सजा सीरियल ब्लास्ट मामले में दी गई थी उसे रद्द कर दिया हो, लेकिन उस प्रकरण में जो आरोपी थे उनसे जब बयान कोर्ट में दिए गए थे तो कोर्ट में बयान दिया था कि सरवर आजमी उनके साथ षड्यंत्र में शामिल रहा था। तो ऐसे में अगर इस जमानत याचिका इसकी स्वीकार की जाती है, आरोपी सरवर को जमानत दी जाती है, तो इस पूरे मामले में समाज में गलत संदेश जा सकता है, क्योंकि देशद्रोह से जुड़ी एक घटना थी। काफी नुकसान जो है इसमें लोगों को हुआ था, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, लोगों की कई की मौत हुई थी, कई घायल हुए थे। तो एक जघन्य जो है मामला ये जुड़ा हुआ था, जिसमें बम दहलाकर, बम विस्फोट कर लोगों को दहलाने की साजिश थी। हालांकि इस बम को प्लांट किया गया था और विस्फोट कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का अंदेशा था, लेकिन ये बम समय रहते पुलिस को मिल गया था और इसे डिफ्यूज कर दिया गया था। तो ऐसे में एक बड़ा जघन्य अपराध ये सरवर आजमी की ओर से किया गया था। अगर इसे जमानत दी जाएगी तो एक गलत संदेश समाज में जा सकता है। तो इसी दलील को स्वीकार करते हुए आज सरवर आजमी की जमानती याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि करीब 14 वर्ष से सरवर आजमी जो है वो जेल में था और इसी तमाम तथ्यों को देते हुए उसने जमानती याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन ये माना जा सकता है कि विशेष अदालत ने जमानती याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख सरवर आजमी ले सकता है, क्योंकि इससे पहले सीरियल ब्लास्ट मामले में सरवर आजमी को मौत की सजा को हाईकोर्ट ने भी रद्द कर दिया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस मामले में जमानत रद्द कर दी गई है, लेकिन हाईकोर्ट सरवर जा सकता है। कोर्ट में जो दलील दी गई थी उसमें ये बात कही गई थी कि जो आरोपी बाकी पकड़े गए थे, जो बम ब्लास्ट में शामिल थे, उन्होंने सरवर का नाम लेते हुए ये कहा था कि वो